हेलो। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी खामोश महामारी पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त हमारे घरों के अंदर बिल्कुल हमारी आंखों के सामने तेजी से फैल रही है। एकदम सही कहा आपने। और सच बताऊं तो सबसे डरावनी बात यह है कि अनजाने में ही सही हम खुद इसे बढ़ावा दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों में बढ़ती हुई स्क्रीन और मोबाइल की लत के बारे में। आज हम विज्ञान, कुछ हैरान करने वाले डेटा और असल जिंदगी की कहानियों के जरिए समझेंगे कि कैसे ये चमकती हुई स्क्रीन्स हमारी अगली पीढ़ी का भविष्य पूरी तरह से बदल रही हैं। इस बदलाव को गहराई से समझने के लिए जरा 1990 के दशक के एक परिवार की कल्पना कीजिए। शाम का वक्त है, पिता सोफे पर अखबार पढ़ रहे हैं, माँ उनके पास बैठकर दिन भर की बातें शेयर कर रही हैं, बच्ची अपना होमवर्क पूछ रही है और छोटा बच्चा जमीन पर अपने खिलौनों से खेल रहा है। सब एक साथ हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। बिल्कुल, कितना कनेक्टेड माहौल होता था। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके 2025 के एक परिवार को देखते हैं। परिवार के सारे लोग उसी कमरे में एक साथ बैठे हैं, लेकिन पिता अपने फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं, माँ टैबलेट पर कोई शो देख रही है, बेटी इंस्टाग्राम पर है और छोटा बच्चा यूट्यूब शॉर्ट्स में खोया है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी है। सब एक साथ होकर भी अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से अकेले हैं और चेहरों पर सिर्फ स्क्रीन्स की नीली रोशनी चमक रही है। हमारा पहला हिस्सा है खामोश संकट, जब स्क्रीन पेरेंट बन जाए। और सच में ये साइलेंट क्राइसिस हर घर की कहानी बन चुका है। हाल ही में भारत के शहरी इलाकों में 70,000 माता पिता पर एक बड़ा सर्वे किया गया था। और उसके रिजल्ट्स वो सच में किसी को भी परेशान कर सकते हैं। लगभग 66% माता पिता ने खुद ये बात मानी है कि उनके बच्चे पूरी तरह से स्क्रीन्स के आदी हो चुके हैं। मतलब आधे से ज्यादा बच्चे इस लत का शिकार हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? वो बच्चे जो अभी ठीक से बोलना या चलना भी नहीं सीखे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की इस पर एक बहुत ही साफ और सख्त रिकमेंडेशन है, और वो नंबर है 0। जी हाँ, 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 आवर्स होना चाहिए। मतलब उन्हें किसी भी कीमत पर स्क्रीन के सामने नहीं होना चाहिए। पर अगर हम भारत की जमीनी हकीकत देखें तो हालात इस सुरक्षित सीमा से बहुत दूर जा चुके हैं। एम्स रायपुर का डेटा हमें एक बहुत ही डार्क रियलिटी दिखाता है। जहां WHO का लक्ष्य 0 है, वहीं भारत में 2 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम रोजाना 1.2 घंटे है। और 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज तो और भी ज्यादा है, रोजाना 2.2 घंटे। सोचिए, जो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी वो घंटों तक हो रही है। ये सुरक्षित स्वास्थ्य सीमाओं को पार करके बहुत ही खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। ये आंकड़े असल जिंदगी में कितने भयानक हो सकते हैं, ये गुड़गांव के 9 साल के आरव की कहानी सुनकर साफ हो जाता है। जब आरव सिर्फ 1 साल का था तो माता पिता ने अपनी व्यस्तता के चलते उसे शांत रखने के लिए फोन देना शुरू किया। वो एक आसान तरीका लगता था, लेकिन धीरे धीरे नौबत यहां आ गई कि वो बिना फोन के एक निवाला भी नहीं खाता था। हाँ, और 9 साल की उम्र तक आते आते उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गईं कि उसे मोटा चश्मा लग गया। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब भी उसे फोन छीनने की कोशिश की जाती तो वो जमीन पर लोटने लगता, रोता और अपना सर दीवार पर पीटने लगता था, बिल्कुल एक ड्रग एडिक्ट की तरह जिसे उसका डोज ना मिल रहा हो। तो यहां से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, शारीरिक नुकसान, नींद, आंखें और स्वास्थ्य। आरव की कहानी हमें सीधा इस महामारी के फिजिकल नतीजों की तरफ ले जाती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये हमारे बच्चों के शरीर को अंदर से डैमेज कर रहा है। उनकी ओवरऑल हेल्थ लगातार गिर रही है। अगर सिर्फ नींद की ही बात करें तो इसके पीछे एक पूरी साइंस है। हम सब जानते हैं कि मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो हमारे शरीर को सिग्नल देता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट निकलती है वो इस हार्मोन को रोक देती है। बिल्कुल, और विज्ञान बताता है कि बच्चों में ये मेलाटोनिन सप्रेशन हम बड़ों के मुकाबले 2 गुना ज्यादा होता है। इमेजिन कीजिए, इससे उनकी स्लीप साइकिल पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। इंसोम्निया यानी नींद न आने की बीमारी बढ़ती है। यहाँ तक कि कई बच्चे गहरी नींद में भी अवचेतन रूप से हवा में अपनी उंगलियों से ऐसे स्क्रोलिंग करते पाए गए हैं जैसे वो सपने में भी फोन चला रहे हों। और बात सिर्फ नींद खराब होने की नहीं है, उनकी आउटडोर एक्टिविटी तो जैसे खत्म ही हो गई है। एक बहुत ही शॉकिंग कंपैरिजन है। अमेरिका की एक स्टडी बताती है कि आज के बच्चे जेल में बंद कैदियों से भी कम समय घर के बाहर बिताते हैं। सीरियसली, ये बहुत ही अजीब और परेशान करने वाला है। कैदियों का जो मैंडेटरी आउटडोर टाइम है वो बच्चों के आज़ाद हवा में खेलने के टाइम से ज़्यादा है। और घर के अंदर इसी स्क्रीन बाउंड लाइफस्टाइल की वजह से आज बचपन में ही मोटापा बढ़ रहा है और मायोपिया यानी दूर की नज़र कमज़ोर होने की एक ग्लोबल महामारी फैल रही है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मानसिक और भाषा का विकास, दिमाग का बदलता ढांचा। शरीर के अलावा स्क्रीन्स का सबसे गहरा और अदृश्य असर बच्चों के दिमाग पर हो रहा है। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग के स्ट्रक्चर को आक्षरिक रूप से बदल देता है, खासकर उनके पैरिएटल लोब को, जो कि क्रिटिकल एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग स्किल्स को कंट्रोल करता है। ये उसे पूरी तरह कमजोर कर देता है। इस बात को एक क्लिनिकल केस स्टडी से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। एक 3 साल का बच्चा था जो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहा था। जब डॉक्टर्स ने असेसमेंट किया तो पता चला कि वो अपना 90% समय सिर्फ टॉम एंड जेरी देखने में बिताता था। और क्योंकि टॉम और जेरी म्यूट कैरेक्टर्स हैं, वो सिर्फ एक्शन करते हैं, बोलते नहीं, तो बच्चा भी असल जिंदगी में उसी चीज को मिमिक कर रहा था। उसके दिमाग ने यह मान लिया था कि असली दुनिया ऐसे ही काम करती है, बिना शब्दों के। और यहीं से वर्चुअल ऑटिज्म जैसी खतरनाक समस्या जन्म लेती है।
देखिए, ये कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, बल्कि बहुत छोटी उम्र में जरूरत से ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से पैदा होती है। बिल्कुल। बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? वो इंसानों के साथ 2 वे इंटरेक्शन से, चेहरे के हाव-भाव देखकर और आवाज सुनकर सीखते हैं। लेकिन स्क्रीन्स तो 2 डायमेंशनल हैं, वहाँ सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन है। इसी कमी की वजह से बच्चों में सोशल विड्रॉल, लैंग्वेज डिले और अटेंशन डिसऑर्डर जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो बिल्कुल ऑटिज्म के लक्षणों जैसी दिखती हैं। तो हमारा चौथा हिस्सा है लत का विज्ञान, डोपामाइन सिस्टम हाईजैक। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इन स्क्रीन्स में कि बच्चे इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते। इसका सीधा जवाब इन ऐप्स के डिजाइन और न्यूरोबायोलॉजी में छिपा है। अब हम ये समझेंगे कि आखिर ये ऐप्स और वीडियोस बच्चों के दिमाग के डोपामाइन सिस्टम को कैसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में रिड्यूस्ड रिवॉर्ड सेंसिटिविटी कहते हैं। होता यह है कि जब बच्चे वीडियोस देखते हैं या गेम खेलते हैं तो दिमाग में भारी मात्रा में डोपामाइन रिलीज होता है, जो खुशी का एहसास कराता है। धीरे धीरे उनका दिमाग इस हाई लेवल डोपामाइन का आदी हो जाता है और फिर उन्हें नॉर्मल खुशी महसूस करने के लिए और ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए होता है। 12 साल के किशन का मामला इसका परफेक्ट उदाहरण है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो टैबलेट उसे दिया गया था, वो जल्द ही गेमिंग की गहरी लत में बदल गया। नतीजा ये हुआ कि किशन ने खाना पीना छोड़ दिया और वो गंभीर रूप से कुपोषित और डिप्रेस्ड हो गया। ये वो लूप है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। होस्ट 1 और ये लत किस एक्सट्रीम हद तक जा सकती है, इसका अंदाजा 10वीं क्लास के एक छात्र के मामले से लगता है। बोर्ड एग्जाम्स की वजह से जब उसकी मां ने उसे उसका फोन वापस देने से मना कर दिया, तो पीयर वैलिडेशन के प्रेशर में आकर उस बच्चे ने अपनी ही मां के पर्स से 15,000 रुपए चुराए और खुद जाकर नया फोन खरीद लिया। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक गैजेट की जिद नहीं है, ये दिमाग की केमिस्ट्री में आए उस खतरनाक बदलाव का नतीजा है जो एक बच्चे के अंदर सही और गलत की पहचान तक मिटा देता है। और आप ये मत सोचिए कि ये लत बस एक इत्तेफाक है। इसे द कोकोमेलन इफेक्ट कहा जाता है। दिखने में ये बहुत ही मासूम और एजुकेशनल किड्स कंटेंट लगता है, लेकिन इसके पीछे की साइंटिफिक इंजीनियरिंग हैरान कर देने वाली है। बिल्कुल, इसके डिजाइन को देखिए। हाईली सैचुरेटेड कलर्स, हर 2 से 3 सेकंड में तेजी से बदलते सीन्स, बैकग्राउंड में लगातार होते माइक्रो मूवमेंट्स और हिप्नोटाइज करने वाला रिपीट होने वाला ऑडियो, ये सब बच्चों के नेचुरल अटेंशन स्पैन को पूरी तरह से तोड़ने और उन्हें सम्मोहित करने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया है। ये सब सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा इसी बारे में है, असली दुनिया की वापसी। माता पिता के लिए प्रैक्टिकल समाधान। हम इस संकट से असली जिंदगी को वापस कैसे ला सकते हैं? और एक बात यहाँ एकदम साफ है, फोन छीनकर बच्चों पर चिल्लाना इसका समाधान बिल्कुल भी नहीं है। हमें मिलकर कुछ प्रैक्टिकल और कोलैबोरेटिव कदम उठाने होंगे। इस साइकिल को तोड़ने के लिए स्टेप 1 है, और ये सबसे कड़वा सच है। माता पिता को खुद बच्चों के सामने स्क्रीन का इस्तेमाल बंद करना होगा। बच्चे आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके एक्शन से सीखते हैं। अगर आप फोन में लगे हैं तो वो भी वही करेंगे। एकदम सटीक बात। फिर आता है स्टेप 2, घर में स्क्रीन फ्री जोन्स बनाइए, जैसे कि बेडरूम या डाइनिंग टेबल पर कोई फोन इस्तेमाल नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो। और फिर स्टेप 3, बच्चों को फिजिकल खिलौने, बोर्ड गेम्स और आजाद हवा में आउटडोर प्ले के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करना। उन्हें असली दुनिया का मजा चखने दीजिए। यहाँ साइकोलॉजी की एक बहुत ही अहम बात हमें समझनी होगी। स्क्रीन असल दुश्मन नहीं है। सच तो यह है कि बच्चे स्क्रीन की तरफ इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें वो अटेंशन, वो वैलिडेशन और वो प्रेजेंस चाहिए जो शायद उन्हें असली दुनिया में नहीं मिल पा रही है। सही कहा, स्क्रीन उनकी बातें सुनती है, उन्हें तुरंत एंटरटेन करती है। इसलिए हमें बच्चों के खिलाफ नहीं खड़ा होना है, हमें बच्चों के साथ एक टीम बनकर खड़ा होना है और स्क्रीन को दूसरी तरफ रखकर उसके खिलाफ लड़ना है। प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम वो दूरी है जिसे स्क्रीन भर रही है। तो आखिरकार हमारी ये पूरी चर्चा एक बहुत ही पावरफुल सवाल पर आके टिकती है। क्या आज की थोड़ी सी डिजिटल कन्वीनियंस के लिए या बच्चों को कुछ पल शांत रखने के लिए हम अपनी अगली पीढ़ी का शारीरिक और मानसिक भविष्य इसी तरह दांव पर लगाते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सिर्फ माता पिता को ही नहीं बल्कि आज पूरे समाज को सोचना होगा, और वो भी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस अहम विश्लेषण और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन सभी तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसे समझने की सख्त जरूरत है।